बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग फ्लाइंग क्लाउड मैनर को देखते हैं, जहां पर ढेर सारे एल्केमिस्ट पिल्किंग कन्वेक्शन का हिस्सा बनने के लिए आए थे। और एक एल्केमिस्ट दूसरे से बोलता है, अरे ये क्या आप ग्रैंड मास्टर जैंग नहीं हैं? क्या आप भी इस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आए हैं? तो दूसरा एल्केमिस्ट बोलता है, आपका क्या ख्याल है? ऐसे सुनहरे मौके को मैं अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ? तो पहला वाला वापस पूछता है, क्या आप अलग हैं सरली? आप भी जरूर इंपीरियल फैमिली में कुछ बड़ा पोस्ट हासिल करना चाहते होंगे। तो वो एल्केमिस्ट हंसकर बोलता है, ब्रदर मेरी इतनी बड़ी उम्मीद नहीं है, मैं तो बस इस माहौल का मजा लेने के लिए आया हूँ। लेकिन फिर उसका ध्यान पीछे जाता है और वो बोलता है, मिस क्या आप भी एल्केमिस्ट हैं? और लड़कियों का एल्केमिस्ट बनना ये बहुत ज़्यादा रेयर बात है। और वहाँ पर जूफेन और यानियर वो दोनों भी पिल्किंग कन्वेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। और जो एल्केमिस्ट पूछता है वो फिर आगे बोलता है, एल्केमी का नाम धुएं और मेहनत से भरा होता है और लड़कियों का इसमें कम ही इंटरेस्ट होता है। मुझे सच में बहुत हैरानी हो रही है कि आप एक एल्केमिस्ट हैं मिस। तो यानियर स्माइल करते हुए बोलती है, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे एल्डर ब्रदर एल्केमिस्ट है, मैं तो बस उनका साथ देने आई हूँ। तो वो एल्केमिस्ट जूफेन को फिर देखकर बोलता है, तो ये ब्रदर भी पिल्किंग कन्वेक्शन में हिस्सा बनने के लिए आया है, जो कि एक एल्केमिस्ट हैं। और फिर वो एल्केमिस्ट वहाँ से जाने लगता है और वो आगे बोलता है, अरे नमस्ते, वहाँ मेरा एक पुराना दोस्त है, मुझे उससे मिलना चाहिए, फिर हम बाद में मिलते हैं। और फिर वो एल्केमिस्ट दूसरे लोगों के पास पहुंच जाता है और जाकर हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, एक नज़र में मैं ये समझ गया कि आप सभी एक्सपीरियंस्ड एल्केमिस्ट हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से हैं? और उस एल्केमिस्ट को देखकर यानी जूफेन से पूछती है, ये कौन था? पहले तो कितना फ्रेंडली बन रहा था और कुछ ही बातों के बाद एकदम से भाग गया। तो जूफेन बोलता है, वो तुमसे अच्छे से बातें कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ तुम एल्केमिस्ट भी हो तो तुम एक बड़ी कॉम्पिटिटर बन सकती हो। वो तो बस यहाँ पर अपना कंपटीशन चेक कर रहा था, पर जब उसने देखा कि रेडिएंट स्टेज में सिर्फ मैं ही पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो वो खुश हो गया, क्योंकि एल्केमिस्ट की स्किल्स का सीधा कनेक्शन कल्टीवेशन स्टेज से भी होता है। और जूफेन का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद यानिर बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि वो तुम्हें कमजोर समझ रहा था? और वो गुस्से से बोलती है, कितना घमंडी इंसान है, तुम चाहे कितना भी एवरेज एल्केमिस्ट क्यों ना हो, पर तुम यहाँ पिल्किंग कन्वेक्शन में एक एल्केमिस्ट के रूप में आए हो। तो जूफेन बोलता है, बाकी सब तुम मुझे कमजोर समझ ही रहे थे, कम से कम तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, और तुम मुझे एल्केमी में वीक और एवरेज क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लगती है? तो यानिर बोलती है, ओह सॉरी, मैं तो बस तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर रही थी, मैं थोड़ी एक्साइटमेंट में बोल गई, वो मेरा मतलब नहीं था। और वैसे भी मैंने कुछ गलत ही क्या बोला, एक 5th लेयर रेडिएंट स्टेज कल्टीवेटर होने के नाते तुम कितने ही बड़े एल्केमिस्ट बन सकते हो। अगर तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो डैड क्यों कजिन को पूरे हफ्ते एल्केमिस्ट की प्रैक्टिस करवाते? तो जूफेन हेल्पलेस टोन में बोलता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी की साइड लेने की कोशिश मत किया करो, तो मेरी मदद करने के बजाय उल्टा दूसरों का फायदा करवा रही हो। तो यानी दोबारा बोलती है, ये सब तुम लोगों की वजह से ही है, हर दिन तुम दोनों के साथ रहकर मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ। और फिर यानेर आगे बोलती है, कल कजिन 8th ग्रेड की पिल नहीं बना पाया और मेरे डैड को चिंता होने लगी कि कहीं वो सिलेक्शन क्लियर कर पाएगा या फिर नहीं। और मैंने अपने कजिन को समझाने की कोशिश भी की, पर उसने मेरी बात को गलत समझ लिया और गुस्से में आग बबूला होकर भाग गया। और जूफेन मन में ही हंसते हुए बोलता है, क्या समझाने की? और जूफेन को हंसता हुआ देखकर यानिर उससे बोलती है, क्या तुम अभी भी हंस रहे हो? मैंने ये तुमसे ही सीखा है, तुम्हारा बहुत ही बुरा असर पड़ा है मुझ पर। जूफेन बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है, तुम तो खुद ही किसी की इंसल्ट करने में एक्सपर्ट हो। और यूलिन पिलर के पीछे गुस्से और जलन में घूरते हुए सोचता है, हंसना बंद करो, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई और हंसने की? लेकिन फिर वही एल्केमिस्ट जो सबके पास जा जाकर इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था वो यूलिन के पास आता है और उसे देखकर बोलता है, ओ ब्रदर, क्या आप भी एल्केमिस्ट हैं? और तुम तो सोल हार्मोनी स्टेज के कल्टीवेटर भी हो, और ब्रदर की एल्केमी तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी और कम से कम 9th ग्रेड में तो होगी ही। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से हैं? लेकिन यूलिन पहले से गुस्से में था और वो उससे बोलता है, गेट लॉस्ट। तो एल्केमिस्ट बोलता है, क्या ब्रदर आपने क्या कहा? तो एल्केमिस्ट फिर उसकी तरफ थोड़ी देर देखता है और वो बोलता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मेरा मास्टर कौन है? वो इस सेंट्रल एरिया का मोस्ट अमेजिंग मैन है जिसको कि सभी लोग जानते हैं। तो उसे सुनकर उस एल्केमिस्ट को इंटरेस्ट आ जाता है और वो बोलता है, मैं आगे की डिटेल्स भी सुनना चाहूंगा। तो यूलिन बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें ये सब यहाँ पर नहीं बता सकता,
चलो मैं तुम्हें कोई शांत जगह पर बताता हूँ। और फिर एयुलिन एल्केमिस्ट को कोने में ले जाकर उसकी खूब पिटाई करता है और उसे चांद तारे भी दिखा देता है। और फिर वहाँ से निकलते हुए बोलता है अब मुझे बहुत बढ़िया फील हो रहा है। और वो एल्केमिस्ट ज़मीन पर पड़ा हुआ था और वो बोलता है क्यों, हम तो बस बात कर रहे थे, तो वायलेंस का यूज करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने तुम्हारा आज तक क्या ही किया था, मैंने तुम्हारे फादर को भी नहीं मारा, ना ही तुम्हारी वाइफ को चुराया। रुको, मैं तो इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। और फिर अगला सीन हम लोग एक बड़े से गेट का देखते हैं जहाँ पर वो खुल रहा था। और फिर वहाँ से एक एल्केमिस्ट निकलता है और वो बोलता है सारे एल्केमिस्ट लॉर्ड आपको वेलकम करते हैं। और उसके इतना बोलते ही सारे एल्केमिस्ट खुशी के मारे वहाँ से दौड़कर अंदर जाने लगते हैं। और इतना सब चल ही रहा था, फिर हम लोग अंदर देखते हैं जहाँ पर वही एल्केमिस्ट जिसको कि एयुलिन ने पीटा था वो अपने घुटने पर था और वो बोलता है प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसने मुझे पीटा है वो सेंगवान क्लैन का स्पाई है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और वहाँ पर डॉन किंगसन सेंगवान फिजियों का छोटा या फिर जो भी बड़ा भाई था वो था और प्राइम मिनिस्टर। और फिर वो एल्केमिस्ट बोलता है सर्स आपको मेरा विश्वास करना ही होगा, वो सेंगवान क्लैन का एक डेफिनेटली स्पाई है जो कि फ्लाइंग क्लाउड मैनर में उन्होंने भेजा है। तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है क्या सेंगवान क्लैन सच में इतना बेरहम है, और क्या उन्हें लगता है कि वो इतना खुल्लम खुल्ला ऐसी अजीब हरकतें करके बच निकलेंगे। और डॉन किंगसन भी स्माइल करते हुए बोलता है सही बात है, अगर मैं किसी और के घर में होता तो बिल्कुल शांति से रहता, हर तरह की मुसीबत से दूर रहता और बिना बातों के लोगों की पिटाई बिल्कुल नहीं करता। और फिर प्राइम मिनिस्टर ऊपर से ज़मीन पर बैठे एल्केमिस्ट को घूरते हुए बोलता है एक बार फिर से वही बात बोल कर देखो, जरा फिर से कहो कि उसका संबंध सेंगवान क्लैन से है। और ये सुनकर एल्केमिस्ट कुछ भी नहीं बोल पाता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर गुस्से से बोलता है मैंने तुम्हें जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा था ताकि तुम हमारे पहले आउटपोस्ट बन सको, और तुम्हारा काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना था, ना कि अपने घमंड में आकर बदला लेना था। डॉन किंगसन शांति से कहता है हाँ, एक अंडरकवर एजेंट का काम बिल्कुल एक स्पाई की तरह चुपचाप घुल मिल जाना होता है। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ये एल्केमिस्ट है इसको स्पाई की तरह भेजा था जिससे कि वो वहाँ पर सारे एल्केमिस्ट की इन्फॉर्मेशन निकलवा सके, और जब उसी एल्केमिस्ट को किसी पर डाउट हो तो यहाँ पर आकर रिपोर्ट कर सके। और फिर डॉन किंगसन मजाक उड़ाते हुए बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि सारे गार्ड्स का दिमाग हमेशा आसमान पर रहता है कि उनसे सीक्रेट रहना होता ही नहीं है। और वो एल्केमिस्ट घबराते हुए बोलता है सर्स प्राइम मिनिस्टर मैं तो बिल्कुल शांति से और लो प्रोफाइल ही रह रहा था। लेकिन फिर सेंगवान फ्यून जो कि कब से शांत बैठा हुआ था वो गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है अगर तुम लो प्रोफाइल थे तब उसने तुम्हें पीट कैसे दिया। और उसके इतना बोलने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।